नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह के सरकार को राहुल गांधी ले डूबेंगे संसद में, यह बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? इसके बहुत सारे कारण और उदाहरण हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका गया है और पूरा विपक्ष बोलने से मना कर दिया, कहा कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया तो हम क्यों बोले। यह चीजें पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट बनाता है और इंडिया गठबंधन जब एकजुट होता है तो सत्तारूढ़ दल जो भाजपा है वह बिखरती है, वह अपना मनोबल तोड़ती है। फिर क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वह फूट डालो और राज करो वाली है और वह फूट डालने में पूरी तरह से सफल भी हुई थी इंडिया गठबंधन में। लेकिन वक्त की नजाकत ने और नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों ने और मोदी सरकार की जल्दबाजी ने मोदी शाह के इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। और जब जब इंडिया गठबंधन एकजुट होता है तो सरकार संकट में आ जाती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के अंदर का जो बहुमत के आंकड़े का फासला है वह बहुत कम है। तकरीबन 30 सीटों का आंकड़ा है जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के। 30 सत्ता से विपक्ष की तरफ आए तो विपक्ष की सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती तो मिलती है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, मोदी शाह के सरकार को राहुल गांधी ले डूबेंगे। एक चीज तो सत्य है कि 2014 से लेकर के और 24 के बीच 10 साल नरेंद्र मोदी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला था, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाहियों में चल रही थी। अब 24 में एक ऐसा तेज तर्रार लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के रूप में जो मिला है, वह नरेंद्र मोदी को रातों को बेचैन कर रहा है और अमित शाह की नींद उड़ा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के पिच पर मोदी की सरकार खेल रही है। राहुल गांधी पिच बना रहे हैं और उसी पर खेलने के लिए मजबूर हो रही है। भाजपा की पिच नहीं है यह, राहुल गांधी के पिच पर वह चल रही है। और जैसा बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से बौखला रही है, उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत संकट होने वाले हैं। लेकिन जब सरकार बचेगी तब ना, अभी के संकट कैसे पार करें। ऐसे में मोदी शाह को सरकार बचा पाना अब मुश्किल हो रहा है कि सरकार कैसे बचाए, क्योंकि जो जैसा मैंने कहा 30 सांसदों का डिफरेंस है। और अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी, पहले तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाएगा, तो स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं दी और ममता बनर्जी ने महाभियोग की तैयारी कर दी है। और इंडिया गठबंधन के साथ कल बैठक है, कहा जा रहा है तकरीबन 200 सांसद हस्ताक्षर करके महाभियोग के लिए रजिस्टर कराएंगे ओम बिरला के पास। और ओम बिरला ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया तो इंडिया गठबंधन के पास सरकार के खिलाफ, मोदी शाह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। वह उसके पास वह ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव कि सरकार बहुमत साबित करे कि सरकार के पास में बहुमत है, सरकार अल्पमत में है। फिर ओम बिरला को मानना पड़ेगा। 50 से अधिक सांसदों ने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो मानना पड़ेगा, और यहां तो 200 से अधिक सांसद हस्ताक्षर करने को तैयार है। ऐसे में जब बहस होगी संसद के अंदर तो राहुल गांधी चाइना पर भी बात करेंगे, राहुल गांधी अमेरिका पर भी बात करेंगे, राहुल गांधी इनके चरित्र या फिर एप्स्टीन फाइल पर भी बात करेंगे और जवाब देने भी पड़ेंगे। ऐसे में वोटिंग के वक्त जब यह सरकार ऐसी घिरी है तो नीतीश नायडू एकनाथ शिंदे का
क्या होगा, क्या होगा रुख, क्या हुआ, इनको समर्थन देंगे, वोट करेंगे इनके पक्ष में? अगर किए तो उनकी राजनीति जमीन खसक जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार फंसी ही ऐसी है कि अमेरिका को माफ कीजिएगा, चाइना को दावत दी थी कि आओ हमारी जमीनें हड़प लो, और सेना को आदेश नहीं दिया चाइना की टैंक जब हमारे सीमा में बढ़ रहे थे, तो यह पूर्व सेनाध्यक्ष ने उसमें लिखी है किताब में, और वह किताब लेकर के आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी पहुंच गए, जिसका कहा जा रहा था कि किताब ही नहीं है। अब सरकार भाग रही है। अब ऐसे में अमेरिका की डील को लेकर के भी विरोध हो रहा है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू समर्थन देंगे? चंद्रबाबू नायडू वोट करेंगे सरकार बचाने के लिए? अगर किया उन्होंने, तो आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार चली जाएगी, उनके खिलाफ हो जाएगी पूरी आंध्र की जनता। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल नहीं देंगे, और चंद्रबाबू नायडू तो खुद ऐसे ही मौके की तलाश में है, वह तो चुप्पी मारे हुए हैं, इस सरकार के बचाव में कहीं भी नहीं आ रहे चंद्रबाबू नायडू। और जब नहीं आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो सरकार बचेगी कैसे? और आ गए तो जाएंगे, और नहीं आए तो सरकार जाएगी। यह परिस्थितियां जो बन रही है मोदी सरकार को लेकर के, यह संकट बहुत गहरा रहा है। मैं बार बार इन बातों को कह रहा हूं, जोर दे रहा हूं। यह सरकार एक तरह से आप सोचिए तो सरकार बहुमत में है ही नहीं, बस धक्का दे दिया जा रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ ऐलान नहीं हो रहा, और इस बार वोटिंग का वक्त अगर आ गया, अविश्वास प्रस्ताव में जिसकी तैयारी, कल मीटिंग होने वाली है इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी के साथ, और राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, तो फिर तस्वीर देश की कुछ और होने जा रही है। इस बात के खौफ में जी रही है मोदी की सरकार। अब यह सरकार क्या कैसे बचेगी, बचा लेगी क्या मोदी सरकार, या विपक्ष के इस हमले का जवाब कैसे देगी? अब तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो गई कि 72 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने काट दिया, और खुद वकील बनकर के पेश हुई थी। ममता बनर्जी दुविधा में थी, अब क्लियरिफिकेशन आया उनके सामने, यह कि ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से आज तक मोदी सरकार को समर्थन दे रही थी, और आज जब खुद पर बात आ गई है, खुद की सत्ता दांव पर लगी है, तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ बैठक कर रही है। यह पहला अवसर होगा। नहीं तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती थी तो उसी पर सपोर्ट में थे बाकी के दल, लेकिन वह अलग अलग करते थे, कांग्रेस के साथ नहीं करते थे। आज उसी कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ सब एकजुट होकर के खड़े। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐसा होना चाहिए था। काश यही चीज शुरू से हुआ होता, लेकिन बीच की दरारें जो भारतीय जनता पार्टी ने डाल करके रखी थी, और ममता बनर्जी जो अपने राजनीति इस तरीके से करती थी कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करती थी, ताकि वह 30 सांसदों का फासला जो है, नीतीश और नायडू इधर से उधर हुए तो सरकार बदल जाएगी, वह नहीं हो पाता था। लेकिन अब उसी राह पर आना पड़ा। कहते हैं वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, इस वक्त ममता बनर्जी को भी सिखा रहा है। यही बात कांग्रेस लगातार कहती रही कि यह सरकार बहुत घातक है, और 3 मर्तबा प्रयास की थी कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन, शायद आज कब का हो गया होता, लेकिन देर सही आए तो सही, दुरुस्त आए कहा जाता है ना। तो अब ममता बनर्जी आई हैं, और जब विपक्ष एक हुआ है तो सरकार भाग खड़ी हुई है सदन से, साहस नहीं कर पा रही है विपक्ष का सामना करने के लिए। ओम बिरला चेयर पर आकर के बैठ नहीं पा रहे, आते हैं बैठते हैं, 5 मिनट में भाग चलते हैं। और आज शाम 5 बजे क्या होगा यह भी वक्त बताएगा, क्योंकि 5 बजे तो मोदी का भाषण है और राहुल गांधी किताब लेकर के आए हुए हैं। अब विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री क्या बोल पाएंगे, या वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगेगा। 5 बजे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, यह सरकार संकट में पड़ गई है।
मोदी शाह की यह जोड़ी सरकार को बचा पाने में नाकामयाब होती हुई है, दिख रही है। और राहुल गांधी संसद के अंदर हमलावर है, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा है। ऐसे में लग रहा है कि सरकार अब बचा पाना मोदी शाह को बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शक इस खबर को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, क्योंकि लोगों तक खबरें पहुंचे कि सरकार किस सिचुएशन में है। क्योंकि इस सरकार को लेकर के लोगों की उस उत्सुकताएं जो है वो काफी है कि यह सरकार कब जाएगी। जिस दिन जाएगी उस दिन देश में शायद लड्डू बांटेंगे लोग, आम जनता परेशान है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।